सुबह के 6 बज चुके हैं और आज 4 नवंबर है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ वह थोड़ा सा जटिल विषय है और हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, परंतु सत्य को तो कहना ही पड़ेगा। अंबेडकर, कबीर, रविदास, बुद्ध आदि की किसको चिंता है? सब तो खुद का प्रचार चाहते हैं। इस विषय की चर्चा करूंगा। इस विषय की चर्चा करने से पहले बुद्धों को नमन कर लिया जाए, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाया। नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्स। बात अंबेडकर से ही शुरू करते हैं, कहीं से तो शुरू करना ही। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, या शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, आदि बातें हैं। बाबा साहब का तो यही संदेश है। विषय है किस विषय में शिक्षित करो। विषय है किस विषय में संगठित करो, और विषय है किस विषय में संघर्ष करो। इसकी चर्चा तो कहीं होती ही नहीं, इसीलिए सबके अपने अपने दृष्टिकोण। शिक्षित किस दिशा में, क्या चीज है शिक्षा? कांग्रेस ने जो शिक्षा का मॉडल दिया, जो कि तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्राप्त है, उसी मॉडल पर आगे बढ़ना है। या आज का भाजपा का शिक्षा का मॉडल है, इस पर आगे बढ़ना है। या आरएसएस का जो मॉडल है उस पर आगे बढ़ना है, कि बाबा साहब का शिक्षा का मॉडल है उस पर आगे बढ़ना है। किस पर आगे बढ़ना है?
संविधान में बहुत सी बातें कही गई, परंतु फिर भी कम कही गई। उनकी व्याख्या करने का दायित्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर था। 30 सालों तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय यही निर्धारित नहीं कर पाया कि संविधान में क्या बचाना है, क्या संशोधित हो सकता है। 30 साल बाद एक स्पष्ट रूपरेखा बनी, फिर भी क्या संविधान बचाया जा सका? विषय यह उठता है। फिर बात आती शिक्षा। कैसी शिक्षा? भाजपा की शिक्षा के अंतर्गत यदि रोजगार परक शिक्षा की बात करूं तो पकौड़ा तलना भी व्यावसायिक शिक्षा है। एक पाठ्यक्रम चलाया था व्यावसायिक शिक्षा का राजीव गांधी ने। अभी भाजपा सरकार ने भी एक व्यावसायिक शिक्षा का मॉडल चलाया, स्किल्ड वर्कर। शिक्षक किस दिशा में, क्या शिक्षित हुआ जाए, ये इतना उलझा हुआ पहलू है कि अम्बेडकरवादी नहीं समझ पाते किस विषय में शिक्षित होना। सांप्रदायिक दंगे फसाद में शिक्षित होना है, धार्मिक उन्माद के प्रति शिक्षित होना है, कुल परंपराओं के प्रति शिक्षित होना है, ब्राह्मणवाद के विरोध में शिक्षित होना है, आदि बात है। फिर आता है संगठित होना। अरे भाई, किस लिए संगठित होना है? कोई गुटबाजी करनी है, कोई दंगा फसाद करना है, या कोई सकारात्मक कार्य करना है, या मात्र नेता नगरी करना है, दूसरी जातियों को डराने के लिए संगठित होना है। किस लिए संगठित होना है? कुछ स्पष्ट नहीं। सबके अपने अपने मंतव्य, सबकी अपनी अपनी अवधारणा, सबके जेब में एक एक सोसाइटी है। सोसाइटी का उद्देश्य संगठन बनाने का है। कोई भी दूसरी सोसाइटी का सदस्य होना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पॉकेट में उसकी अपनी सोसाइटी है। बहुत से संगठन हैं। किसी मित्र ने परिचर्चा में कह दिया था कि 50,000 संगठन है। ठीक है, होंगे, लेकिन संगठन तो दिखता नहीं, संगठित लोग दिखते नहीं। संघर्ष, क्या संघर्ष करना है? किस विषय में संघर्ष करना है? अभी एक 5 तारीख को एक मूवमेंट है, संविधान बचाओ। अरे भाई, संविधान में क्या बचाना है?
और संविधान में जो बचाना है वो रैलियों से बचेगा क्या? जहां पर संविधान का उल्लंघन होता है उसके खिलाफ कोई आंदोलन चलाया गया? संविधान की जहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसके खिलाफ कोई आंदोलन चलाया गया क्या? क्या उन व्यक्तियों को प्रश्नगत किया गया जिन्होंने संविधान का वायलेशन किया? क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई जिन्होंने संविधान का वायलेशन किया? एफआईआर दर्ज करना ना करना सरकार का विषय है। क्या उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट की गई? क्या सरकार द्वारा उस कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट नहीं किया गया, इसकी शिकायत माननीय उच्च न्यायालय या संबंधित न्यायालय में की गई? या उस अधिकारी की नाकेबंदी की गई, उस अधिकारी को घेरा गया? क्या उस अधिकारी में संविधान की हत्या करने के लिए उसको भयभीत किया गया? क्या उसके अंदर भय उत्पन्न किया गया? आपके संगठन से अगर अपराधी प्रकृति के लोगों में भय उत्पन्न नहीं होता तो फिर आपका संगठन संगठन नहीं। रामलीला मैदान में इकट्ठा होना, चिल्लाते रहना, मीडिया का कवरेज ना मिले, ये संगठन नहीं। उससे किस पर फर्क पड़ता है? अपने संसाधनों से आओगे, अपने संसाधनों से खाओगे, अपने संसाधनों से लौट जाओगे, किस पर क्या फर्क पड़ता है? जो व्यक्ति शासन और सत्ता में बैठे हुए हैं, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन कहीं पर वे स्वयं की असुरक्षा महसूस नहीं करते। ना तो उनके खिलाफ रिटन कंप्लेंट होती है और ना ही उनको शारीरिक और मानसिक रूप से कोई क्षति पहुंचाई जाती है। उस संविधान का क्या मतलब है जो किताबों में बंद हो जाए, पुस्तक में बंद रहे? सिर्फ उस पुस्तक की लाइनें लिखी रहे। वर्तमान बीजेपी सरकार ने सबसे कम संशोधन की विगत 10 सालों में, लेकिन संविधान का क्रियान्वयन 1% नहीं की। बिना संविधान की लाइनों को बदले हुए संविधान को निष्क्रिय कर दिया। उस निष्क्रिय संविधान को सक्रिय करने के लिए विभिन्न संगठनों ने क्या किया? मैंने अभी एक परिचर्चा में बताया था कि एक सदस्य से जब मैंने चर्चा की कि आप अपनी सोसाइटी की तरफ से एक पत्र लिखकर मुझे दे दें सर्वसम्मति से, तो मैं आपके पत्र के आधार पर आगे न्यायालय में इसको आगे प्रोसीड कर दूँ। उन सदस्य ने कहा उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो वन मैन है, होल सोल है, उन्होंने जो कर दिया वही फाइनल। जबकि उनका अपना ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और ऐसे लोग भी वन मैन ट्रस्ट चला रहे हैं। तो ऐसी दशा में हम संघर्ष करने की स्थिति में नहीं। तो बाबा साहब के 3 कथनों पर मैंने बातचीत की
शिक्षित होना है, संगठित होना है, संघर्ष करना है, पहले ये विषय तो निर्धारित हो जाए। यही विषय निर्धारित नहीं है। जो व्यक्ति अपराध करता है, जब हम राज्य की अवधारणा को पढ़ते हैं, ये माना जाता है राज्य कोई अपराध नहीं करता। राज्य का कार्य जिन व्यक्तियों के डिप्यूट होता है, जो लोग कर रहे होते हैं, वे गलती कर सकते हैं। उनके खिलाफ कितनी क्रिमिनल्स FIR दर्ज करने के लिए कंप्लेंट की गई, यह न्यायालय में प्रश्नगत किया गया। चूंकि आपके समाज के कोई अधिवक्ता हैं ही नहीं जो न्यायालय में उस विषय को प्रश्नगत करें, और आप अपने समाज के अधिवक्ता तैयार करना भी नहीं चाहते। मैंने अपने विगत वीडियो 70 और शायद 71 में 170 171 में इस विषय पर चर्चा कर चुका हूँ कि वो समाज जो अपने लठैत और अपने अधिवक्ता नहीं रखता, उसका शोषण होता ही होता है। अब बात करते हैं राजनीतिक संगठन की, दलित पिछड़ों के राजनीतिक संगठन की। तो अब तक के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, जो दलित और पिछड़े संगठन सत्ता तक पहुंचे, उन्होंने कोई बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था या शासन व्यवस्था दी हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। यदि वो देने में सक्षम होते तो ना तो दोबारा कांग्रेस लौट कर आती, ना भाजपा लौट कर आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दलित और OBC समाज के जो भी राजनीतिक दल सत्ता तक पहुंचे, उन्होंने सकारात्मक कार्य नहीं किए। अल्टीमेटली जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। हमें कोई भी सामाजिक संगठन इस तरह का दिखाई नहीं देता जो संघर्ष कर रहा। सामाजिक संगठन क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर बुद्ध संघ की बात करें तो कौन कितने भिक्षु बना ले रहा है, कितने को सर मुड़वा दे रहा है, इसकी प्रतियोगिता चल रही थी महाथेरों के बीच। धम्म क्या है, यह प्रमुख नहीं। धम्म लोग धारण करें, उनके चित्त के विकार दूर हो जाएं, यह प्रमुख नहीं। मुंडी मुड़ा देने से एक राजनीतिक ट्रंट दिखे, राजनीतिक रूप से लोग एक बैनर के तले दिखें, इसका अभ्यास चल रहा है। व्यक्तियों के स्वयं के कलेश दूर हो, इस विषय पर तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा। हर महाथेर अधिक से अधिक भिक्षु बनाने पर तुला हुआ है। यही तो बुद्ध धर्म के पतन का कारण था आदिकाल में भी। पुनः भिक्षु इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। धम्म प्रमुख नहीं है। बाबा साहब की कही गई बातों को अंगीकृत करना प्रमुख नहीं है। बुद्ध द्वारा कही गई बातों को अंगीकृत करना प्रमुख नहीं है। लोगों का सर मुड़वा देना प्रमुख है। बुद्ध और अंबेडकर की मूर्तियां लगवा देना प्रमुख है। उनके नाम पर रात्रि भर जागरण करना प्रमुख है। परंतु जिसे शिक्षा कहते हैं,
शिक्षा वो है जो आपस में उठने बैठने, प्रेम और भाईचारे के लिए चित्त को परिष्कृत करे। ऐसा तो कोई काम चल ही नहीं रहा। शिक्षा वो रोजगार परक शिक्षा, वो शिक्षा है जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने रोजगार को प्राप्त कर सके, वो भी शिक्षा नहीं है। तो किस तरह के लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। हमें इस विषय में सोचना पड़ेगा। कबीर की वाणी सुनते हैं, धारण कितनी करते हैं। संत रविदास को सुनते हैं, धारण कितने करते हैं। और संत रविदास के विषय पर तो मैं बहुत ही निकट से जुड़ा हूँ। एक नया बवाल खड़ा कर रखा है। 2010 में रविदासिया समाज का पंजीकरण करा के एक सोसाइटी बना के वो हरि और सोहम की लड़ाई लड़ रहे हैं। रविदास संगठन जो उत्तर भारत, पश्चिमी उत्तर भारत का मजबूत जन आंदोलन है या समूह है, उसके दो भाग कर दिए गए। तकलीफ होती है। ना तो हम समाज के विषय पर विधिक संघर्ष कर रहे हैं और न ही समाज के विषय पर सामाजिक संगठन को बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, बल्कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ, कार्य इस बात पर हो रहा है कि धम्म के नाम पर लोग धम्म पर आधिपत्य करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह धर्म उनके नाम से जाना जाए, उनके नाम से समूह बने। अभी एक NRI ने मुझे बताया कि जो पंजाब से चलने वाला रविदासिया ग्रुप है, उसमें इस तरह के संकल्प कराए जा रहे हैं जो कि पुरानी रविदासी अवधारणा के विपरीत हैं, और उसका परिणाम ये हो रहा है जो पति पत्नी के संबंध हैं वो भी खटास में आ जा रहे हैं, तलाक तक उनकी नौबत आ जा रही है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं, बाबा साहब का वो सिद्धांत शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, पर कार्य नहीं चल रहा। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने कहा, मुझे फूल मत मारो, अर्थात मेरी पूजा मत करो, परंतु आज महाथेरों के बीच एक प्रतियोगिता चल रही है, और वह प्रतियोगिता है कौन कितने सर मुड़वा देता। सिर को मुड़वा देना ही शील का अनुपालन है। सिर्फ इस तरह के झूठे आडंबरों को फैलाया जा रहा है, ये अत्यंत चिंता का विषय है। कबीर की वाणी सुनी जाती है, समझी कमी जाती है। संत रामपाल जी के शिविर और संगठन में जाने का मुझे मौका मिला। वहाँ निकट से मैं देख सका तो संत रामपाल जी के शिष्य तो खुद को संत रामपाल जी को
कबीर बताने पर ही तुले। वहाँ पर एक अलग तरह का अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। संपूर्ण कबीर वाणी को रट लेने से कोई कबीर नहीं हो जाता। और आशाराम के बारे में तो पहले ही सुन चुके हैं। वो खुद को सनातन कहते हैं। कम पढ़े लिखे लोग इसी तरह की चीजें करते हैं। सनातन शब्द की उत्पत्ति किन कारणों से हुई और उसके बाद किसने खुद को सनातन कहना शुरू कर दिया, ये प्रमुख। सनातन का अर्थ है जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाएगा। अर्थात तथाकथित ब्राह्मण धर्म में जो कुरीतियाँ, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, ऊंच नीच आदि जो था उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेने को सनातन कहा गया। जिसका विरोध महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती का विरोध करने के लिए जो संगठन बना वह सनातन था। और उस संगठन ने 1975 के बाद अगले 8 साल में महर्षि दयानंद सरस्वती की हत्या कर दी। ये है सनातन। आसाराम जो खुद को सनातनी कहते हैं, उनके संगठन में जिस तरह का कामाचार फैला हुआ छिपा नहीं। ऐसे लोग खुद को सनातनी कह सकते हैं, लेकिन ये एक सभ्य समाज नहीं। सभ्यता की तरफ बढ़ने के लिए, उच्च संस्कृति की तरफ बढ़ने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जो प्राकृतिक संबंध है उनको भुलाया नहीं जा सकता। जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं तो इसका मतलब कदापि ये नहीं हो सकता कि मनुष्य मशीन है और मशीन की तरह से व्यवहार करे। हम जीवित प्राणी हैं, प्रेम है, भाईचारा है, मधुर संबंध है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है। मशीनों की तरह स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कदापि नकारात्मक अर्थ ना निकाला जाए। इसी को समझ लेना शिक्षा है। इसी को स्थापित कर देना संघर्ष है। और जब हम इस संघर्ष को स्थापित कर पाएंगे तो जो समूह निकल कर आएगा वो हमारा संगठन कहलाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो में फिर चर्चा होगी। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।